तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जेपीआर और आप देख रहे हैं जेपीआर एक्सपेरिमेंट। तो मैंने एक गेमिंग मशीन बनाया है जिसको कि आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसको कैसे खेला जाता है, यानी कि प्ले होता है। इसके बाद हम इसके वर्किंग प्रोसेस को जानेंगे और अंत में आप इसको कैसे घर पे बना सकते हो इसके भी बारे में हम जानेंगे। तो चलिए इसको जानते हैं। सबसे पहले बात मैं बता दूँ कि इसके बारे में कई लोग जानते भी होंगे कि ये क्या मशीन है, कई लोग नहीं भी जानते हैं, तो उसको भी बता देंगे। रीज़न ये है कि ये जैसे शहरों में मॉल्स वगैरह में लगे होते हैं तो वो लोग जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं उसको तो मैं बताऊंगा ही। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़ ये है वो स्टिक जो इसमें मैं अटैच करूँगा। तो चलिए फटाफट से अटैच करते हैं, इसके बाद प्ले करते हैं गेम को। तो गाइस देखिए हमारा पूरा स्टिक इसमें अटैच हो चुका है, यानी चिपक चुका है, और हम इसको गेम को खेलेंगे। तो चलिए मैं रेडी हो जाता हूँ खेलने के लिए। तो रेडी, मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से कंट्रोल होता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से कंट्रोल पैनल इसका है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद मैं एक बार प्ले कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए मैं 8 जीत चुका हूँ, यानी कि 8 है मेरे पास, देख सकते हो आप 8 है। और देखिए एक ये जो गिर चुका है, मैंने यानी कि 9th ये सीरीज़ में है, और मैंने 8/9 मैंने जीता है। तो सबसे पहले हम इसके मैकेनिज़्म को जानेंगे और इसमें मैंने क्या अटैच किया हुआ है, इसका कंट्रोल पैनल क्या है, तो इस सारी चीज़ों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम जानते हैं इस स्टिक के बारे में कि इसका क्या मैकेनिज़्म है, ये कैसे इस पर अटैच होता है। तो देखिए इसमें लगा हुआ है एक नियोडिमियम मैग्नेट, जो कि आपको राउंड शेप में दिख रहा होगा, गोल, बहुत छोटा है, पावरफुल होता है नियोडिमियम मैग्नेट। और ये है पीवीसी का पाइप। तो आप देख सकते हो इसको मैंने ब्लैक कलर से कलर किया हुआ अच्छा दिखने के लिए। बस इसमें पीवीसी पाइप है, बस इसके अलावा इसमें कुछ मैकेनिज़्म नहीं है। तो गाइस इसके बाद हम देखते हैं ये इसमें ये किस तरीके से इसका प्रोसेस है, इसका मैकेनिज़्म। तो चलिए इसको देखते हैं। तो मैं इसको एक को तोड़ देता हूँ ताकि आपको मैकेनिज़्म पता चल सके। तो मैं इसको तोड़ देता हूँ मैकेनिज़्म बताने के लिए कि कैसे काम कर रहा है। तो देखिए इसमें लगा हुआ है एक 10 ml का सीरीज, जिसको कि आप डिस्पोजल भी बोलते हो। और इसका मैकेनिज़्म ये है कि देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अगेन। देखिए ये है सीरीज, इसमें लगा हुआ है पाइप, और यहाँ पर भी लगा हुआ है नियोडिमियम मैग्नेट, जो कि पिछले वाले में था। अब देख सकते हो ये है नियोडिमियम मैग्नेट, और ये है लगा हुआ है सीरीज, और ये ऊपर नीचे होता है। जब हम उसको वहाँ से पुश करते हैं, यानी कंट्रोल पैनल भी आपको दिखाता हूँ, यहाँ से मैकेनिज़्म समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले जब ये नीचे आता है तब वो स्टिक सट जाता है, यानी कि इसमें से ये स्टिक अटैच होता है इससे, देख रहे हो आप। यानी ये ऊपर होगा तो नीचे आ जाएगा, ऊपर देखिए ये नीचे आ गया। तो ये है इसका मैकेनिज़्म, यानी ये अभी अटैच हो गया, नीचे है। तो अगर ये ऊपर होगा, ये ऊपर हो गया, यहाँ पर अटैच नहीं हो रहा है। तो ये इसका मैकेनिज़्म है, और ये सारा का मैकेनिज़्म सेम है। बस आपको एक मैंने आपको उसको हटाकर, कवर हटाकर दिखा दिया। और इसको लगाने के लिए मैंने ये कार्डबोर्ड का लगाया था, आप प्लास्टिक भी यूज़ कर सकते हो। कार्डबोर्ड का यूज मैंने किया था, इस पर पेंट वगैरह मारा था, और सभी का ऐसे ही मैकेनिज़्म है। तो मैकेनिज़्म आपने समझ लिया। हाँ, इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है इसको भी चलिए देखते हैं। तो गाइस चलिए हम आपको इसका कंट्रोल पैनल दिखाते हैं। तो ये है इसका कंट्रोल पैनल। इसको सबसे पहले वायर को मैं अरेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट आप देख। हाँ, तो गाइज ये है इसका कंट्रोल पैनल, जिसको कि आप देख सकते हो, यानी कि ये भी सिरिंज लगा हुआ है, 10 ml का सिरिंज लगा हुआ है। और यहाँ से इसको पुश करेंगे। देखिए इसको अगर मैं इसको पुश करता हूँ तो देखिए ये ऊपर जा रहा है, ये यहाँ पर आप देखिएगा। देखिए इसको अगर मैं पुश करता हूँ तो देखिए ये नीचे आ रहा है। अगर ये नीचे आएगा तो ये स्टिक सट जाएगा। अगर इसको अगर मैं ऊपर करता हूँ
तो देखिए ये ऊपर चला गया, स्टिक नीचे आ जाएगा, तो यानी स्टिक गिर जाएगा और आप इसको बना सकते हो। तो ये है इसका कंट्रोल पैनल, यानी कि 9 मैंने लगा हुआ है। आपका जो भी प्रोसेस होगा आप लगा सकते हो, तो मैं बताऊंगा आगे कि कैसे काम करता है। तो इसका कंट्रोल पैनल है, स्टिक मैंने बता दिया, ये मैंने बता दिया। इसको सटाने के लिए, यानी कि सटाने के लिए मैंने ग्लू गन का यूज किया है। और इसका स्टैंड रॉड है, यानी कि लोहे का रॉड है, तो इसको भी मैं बताऊंगा। चलिए देखते हैं आगे। तो अगली बात, मैंने इसको बनाने के लिए कार्डबोर्ड, कुछ प्लास्टिक के पाइप्स, आयरन रॉड्स यानी कि रॉड्स, और इसको कंट्रोल करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए स्टैंड में बोल्ट लगा हुआ है, जो कि इसको ऊपर भी कर सकते हो आप। अगर हाइट आपको कम लग रहा है तो नीचे भी कर सकते हो। तो इसको ऊपर नीचे करने के लिए भी यहाँ पर से हाइट का लगाया हुआ है। तो ये चीज़ें, और इसको देखिए ये पाइप है, यानी कि आप सिरिंज के, यानी कि जो मेडिकल शॉप है वहाँ पर जाएंगे तो ये सिरिंज भी मिल जाएगा। और ये वायर भी आप बोल देंगे कि सिरिंज में क्या वायर होता है, वो मिल जाएगा आपको। और बस इतना ही है। और देखिए मैंने लगाया है 9, यहाँ पर 9 है, यानी 9 वहाँ से भी कंट्रोल भी होगा, तो यानी कि 18 हुआ। और इसका जस्ट यानी कि 9 यानी 18 ये केबल भी लगा हुआ है, यानी 18, क्योंकि यहाँ से जॉइंट है, देख सकते हो आप, क्योंकि एक छोटा पड़ जा रहा था तो ये जॉइंट है, यानी कि 18 केबल भी लगा हुआ है इसमें। तो ये इसका खर्चा है। तो गाइज़ मैंने बता दिया है कि इसमें क्या मैकेनिज्म लगा हुआ है, क्या प्रोसेस है, मैंने इसको किस तरीके से बनाया है, इसका मटेरियल कौन सा यूज हुआ है। तो इसको आप बना सकते हो। अगर आपका बजट कम है तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, कि मैं आपको बहुत कम बजट में आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको लेना है एक लकड़ी, यानी कि लकड़ी तो आपके आसपास ज़रूर होगा सराउंडिंग में, या बांस बम्बू जिसको बोलते हैं, तो वो ले लेना है। और उसको इस तरीके से अटैच करना है, यानी ये यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो में कटिंग करके, कि यहाँ पर ये 3 स्टैंड पर खड़ा है। तो आपको क्या करना है, यानी कि लकड़ी से, कि आपको इस तरीके से बना लेना है एक स्टिक, और एक यहाँ से सीधा कर लेना है, और इसको इस तरह से कर देना है। और यहाँ पर जो इस तरीके से होगा, मैं एनिमेशन से आपको दिखा दूंगा, तो इस तरीके से। और यहाँ पर यानी कि ये सीधा रहेगा और ये स्टैंड रहेगा इस तरीके से। और आप इसको छोटा से बना सकते हो, यानी कि अगर आपको ज़रूरत है 3 या 4 की, तो 3 या 4 बना सकते हो। यानी कि अगर आप 4 भी बनाओगे तो 4 या 8, यानी कि 100-200 में आपका काम हो जाएगा। तो इतना में आप बना सकते हो। मैंने आपको बता दिया है कि आप बजट आपका कम है तो आप बना सकते हो। तो गाइस वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।